मैं हारी नहीं हूँ, मुझे हराया गया है। अब उनको कौन समझाए कि हारता खुद कोई भी नहीं है, हराना ही पड़ता है। अभी जिन लोगों को नींद नहीं आ रही है भाजपा की जीत से, क्या जवाब देना चाहिए? नींद की गोली खा ले, बड़ी आसानी से मिल जाती है, और नींद होनी बड़ी जरूरी है, मैं ऐसा मानता हूँ। अगर एक बार अच्छी नींद आए, वो नहीं ली, तो कहीं परमानेंट नींद ना आ जाए। 4 मई दीदी गई, दीदी चल गई है, लेकिन दीदी जो है हार मानने के लिए तैयार नहीं है। 4 मई ममता गई वाली बात तो पूरी हो चुकी है, लेकिन मुझे लगता है विनाशकाल में विपरीत बुद्धि। वेस्ट बंगाल में जीत भाजपा की हुई है, बांग्लादेश परेशान है, पाकिस्तान परेशान है, राहुल गांधी परेशान है, अखिलेश यादव परेशान है, खुद ममता बनर्जी भी परेशान है। क्या जवाब? ये सारे समीकरण एक ही तरफ इशारा करते हैं। मुझे लगता है अब भी अगर देश की जनता नहीं संभलेगी, तो कब संभलेगी? कि भाजपा जहां आती है, वहां बड़ी मुश्किल से फिर वापस जाती है। आज वेस्ट बंगाल में आए हैं, अगले 25-30 वर्षों में वेस्ट बंगाल का जो नक्शा बदलेगा, लोगों को एहसास होगा कि जाति मिल्लत से ऊपर उठकर विकास को, सबका साथ सबका विकास, एक स्लोगन के साथ मजबूती की तरफ आगे बढ़ेगा। उसको भारतीय जनता पार्टी से कहीं ऊपर उठकर वेस्ट बंगाल की जनता ने हराया है। उस वेस्ट बंगाल की जनता ने, जिसको इसने 15 सालों से, जिनकी जिंदगी में कोहराम मचा रखा था, हर परिवार के लिए जीना मुश्किल किया होता, और एक एजेंडे के साथ वो काम कर रही थी। 4 मई दीदी गई, दीदी चल गई है, लेकिन दीदी जो है हार मानने के लिए तैयार नहीं है, और जो प्रचंड बहुमत लेके भाजपा ने जीत हासिल की है। आज फिर भाजपा के विधायक जो है विक्रम रंधावा से बातचीत करेंगे। रंधावा साहब, 4 मई दीदी चलेगी, लेकिन दीदी इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है, कह रही कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। किस तरह से देखते हैं? देखिए, 4 मई ममता गई वाली बात तो पूरी हो चुकी है, लेकिन मुझे लगता है विनाशकाल में विपरीत बुद्धि। संविधान को आंखें दिखाने वालों का क्या हश्र होता है, वो किसी को छुपा नहीं है। हार मानना ही सबसे बड़ी काबिलियत होती है। और वो आज भी उनका कई बयान पढ़ रहा है, वो कह रही थी मैं हारी नहीं हूँ, मुझे हराया गया है। अब उनको कौन समझाए कि हारता खुद कोई भी नहीं है, हराना ही पड़ता है। और उसको भारतीय जनता पार्टी से कहीं ऊपर उठकर वेस्ट बंगाल की जनता ने हराया है। उस वेस्ट बंगाल की जनता ने, जिसको इसने 15 सालों से, जिनकी जिंदगी में कोहराम मचा रखा था, हर परिवार के लिए जीना मुश्किल किया होता, और एक एजेंडे के साथ वो काम कर रही थी, उस एजेंडे को फेल किया है वेस्ट बंगाल की जनता ने, जिसको हम सल्यूट करते हैं। राष्ट्रवादी ताकतें वहां मजबूत हुई है। आज वेस्ट बंगाल के अंदर हर व्यक्ति को लग रहा है कि सुखद एहसास हो रहा है, इस्तीफा दे या ना दे अब मैटर नहीं करता है। नई सरकार का गठन होगा, नए मुख्यमंत्री, उनकी कैबिनेट आएगी, और वेस्ट बंगाल को विकसित भारत की लय के ऊपर विकसित वेस्ट बंगाल की लाइन पे नरेंद्र मोदी जी की सरकार चलाएगी। वेस्ट बंगाल में जीत भाजपा की हुई है, बांग्लादेश परेशान है, पाकिस्तान परेशान है, राहुल गांधी परेशान है, अखिलेश यादव परेशान है, खुद ममता बनर्जी भी परेशान है। क्या जवाब? ये सारे समीकरण एक ही तरफ इशारा करते हैं। मुझे लगता है अब भी अगर देश की जनता नहीं संभलेगी, तो कब संभलेगी? तो ये रास्ते खुल रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी देश के 22 राज्यों में बैठी है। आने वाले दिनों में पूरे देश के अंदर एक मजबूत राष्ट्रवादी ताकतें होंगी, और एक बार श्रेष्ठ भारत की कल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो की है, विकसित भारत 2047 की जो बात की है, मैं यकीनन कह सकता हूं उस टारगेट को हम अचीव करेंगे। और आज लोगों ने ये माना कि भाजपा जहां आती है, वहां बड़ी मुश्किल से फिर वापस जाती है। आज वेस्ट बंगाल में आए हैं, अगले 25-30 वर्षों में वेस्ट बंगाल का जो नक्शा बदलेगा, लोगों को एहसास होगा कि जाति मिल्लत से ऊपर उठकर विकास को, सबका साथ सबका विकास, एक स्लोगन के साथ मजबूती की तरफ आगे बढ़ेंगे। जम्मू के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, काफी चर्चा में रहा है, ब्लडी हेल लिखा हुआ है, किस तरह से देखते हैं? अफसोस लगा। मैं भी विधायक हूँ, उसी विधानसभा का जहाँ के वो विधायक है। मुझे लगता है कि ऐसे सुलझे हुए व्यक्ति को ऐसा उलझा हुआ बयान नहीं देना चाहिए था। आपके 2 शब्दों ने दर्शा दिया कि आपकी अंतरकला और आपके अंदर के जो जहर है वो कितना है। मुझे नहीं समझ आया कि कौन इनके गाइडर्स हैं, कौन इनको ट्रैक देते हैं। ये 2 शब्दों में बड़ा कुछ लोगों ने समझ लिया कि इस व्यक्ति की भी मानसिकता क्या इशारा करती है। अब ब्लडी हेल है या फ्यूचर हेवन है, वो तो वक्त दिखाएंगे। अभी जिन लोगों को नींद नहीं आ रही है भाजपा की जीत से, क्या जवाब देना चाहिए? नींद की गोली खा ले, बड़ी आसानी से मिल जाती है, और नींद होनी बड़ी जरूरी है, मैं ऐसा मानता हूँ। अगर एक बार अच्छी नींद आए, वो नहीं ली, तो कहीं परमानेंट नींद ना आ जाए। चलिए, शुक्रिया। तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक
विक्रम रंधावा से हम बातचीत कर रहे थे। 4 मई दीदी गई लेकिन अभी इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। क्या जवाब दिया विक्रम रंधावा ने वो आपने सुना। अब आपको क्या लगता है, खबर देखकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देख रही जेके मीडिया, धन्यवाद, जय हिंद।